लबनान में जंग का खात्मा ईरान अमरीका डील का अहम हिस्सा है। लबनान पर इसराइल का हमला और कब्जा मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी तरह तस्वूर किया जाएगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का दो टोक बयान, कहा मुफाहमती याददाश्त में एक फरीक अमरीका और इसराइल हैं, ईरान और हिजबुल्लाह दूसरा फरीक हैं। लबनान पर इसराइली हमले किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। दुनिया भर की नजरें इस्लामाबाद एकॉर्ड पर हैं। दस्तखत की बाज़ाब्ता तकरीब में सिर्फ 3 दिन बाकी अमरीका ईरान मुआहदे पर डिजिटल साइन। आबनाए हुर्मुज़ खुल गई। अमरीकी सदर को तेहरान से ताल्लुकात बेहतर होने की उम्मीद, कहा जुम्मे को बहरी आमदोरफ्त मुकम्मल बहाल हो जाएगी। तेल की कीमत गिर रही है, स्टॉक ऊपर जा रही है। वादों पर अमल दरामद से पहले ईरान को पाबंदियों में रिलीफ नहीं मिलेगा। पंजाब का 5,131 अरब रुपए का बजट कुछ देर बाद पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह में इजाफा विफाक के फैसले के मुताबिक होगा। कम से कम माहाना उजरत में इजाफा भी मुतवक्के। तालीम के लिए 900 अरब से जायद, सेहत के लिए 680 अरब के हजम का तखमीना। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बजट 2026-27 की मंजूरी दे दी। काबीना इजलास से खिताब में कहा, अवाम के रिलीफ और खिदमत का सफर पहले की तरह जारी रहेगा। विफाकी बजट में सूबों को 8,848 अरब रुपए दिए जा रहे हैं, लेकिन इससे आगे का कोई निजाम मौजूद नहीं। कराची को पैसे नहीं मिल रहे, पानी का मसला भी हल नहीं हो रहा। गवर्नेंस के मौजूदा निजाम में फरिश्ते भी कुछ नहीं कर सकते। विफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल, कहा इख्तियारात तक नीचे तक नहीं पहुंच रहे। एमक्यूएम की आईनी तरमीम पर गौर किया जाए। हमारी तरमीम से इख्तियारात निचली सतह तक जाएंगे। आबादी कंट्रोल करने के इकदामात पर भी जोर, बोले 2035 तक मुल्क की आबादी 35 करोड़ हो जाएगी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में एफबीआर की नाअहली की गूंज। सेनेटर अब्दुल कादिर ने कहा एफबीआर रिफंड्स अदा नहीं कर रहा। सेनेटर तलहा महमूद बोले आपको नहीं पता, रिफंड्स एक मुकमुका प्रोग्राम है। एक्सपोर्टर्स पर टैक्स की भी शदीद मुखालिफत। सेनेटर तलहा महमूद ने कहा मुल्क का मुआशी तौर पर बेड़ा गर्क करना है तो मजीद टैक्स लगाएं। चूनिया में खुले तालाब में 4 बच्चे डूबकर जाँ बहक मरने वालों में 3 बहन भाई शामिल हैं। बच्चे टोबा टेक सिंह से छुट्टियां गुजारने नानी के घर आए थे। जाँ बहक बच्चों की उम्रें 9 से 13 बरस के दरमियान हैं। 3 बच्चे और 1 बच्ची शामिल हैं। चकवाल में सीसीडी एहलकार ने टारगेट की शनाख्त के बगैर फायरिंग की। इब्तदाई तफ्तीश में बच्ची के जाँ बहक होने का वाकया एसओपीज की खिलाफ वर्जी करार। सीसीडी हुकाम ने प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी को तस्लीम कर लिया। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक सीसीडी एहलकार ने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को नजरअंदाज किया। वाज़ेह समत का तयन किए बगैर गोलियां चलाई गईं। सीसीडी हुकाम का कहना है वाक़े के जिम्मेदार एहलकार को गिरफ्तार कर लिया। जामे तहकीकात जारी हैं। अटक में सीसीडी का एक्शन। फितनाल ख्वारिज के 5 दहशतगर्द हलाक। खुदकुश जैकेट, दस्ती बम, एसएमजी राइफल्स, गोलियां और बारूदी मवाद बरामद। हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द तखरीबकारी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी मनशियात केस में बड़ी पेशरफ्त। मोबाइल फोन से गैर मामूली डाटा मिल गया। 100 GB से ज्यादा डाटा, 75,000 तस्वीर और दीगर इमेजेस भी रिकवर। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, रकम वसूली की बैंक स्लिप्स के स्क्रीनशॉट्स भी मिल गए। अनमोल पिंकी ने एक ही मोबाइल फोन में 2 व्हाट्सएप खोल रखे थे। मोबाइल फोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट तफ्तीशी अफसर को मौसूल। दुनिया भर की नजरें इस्लामाबाद एकॉर्ड पर। दस्तखत की बाज़ाब्ता तकरीब में सिर्फ 3 दिन बाकी अमरीका ईरान मुआहदे पर डिजिटल साइन। आबनाए हुर्मुज़ खुल गई। अमरीका की जानिब से सदर ट्रंप और नायब सदर जेडी वेंस ने दस्तखत किए। ईरान की जानिब से बाकर कालिबाफ के साइन। अमरीकी सदर को तेहरान से ताल्लुकात बेहतर होने की उम्मीद, कहा जुम्मे को बहरी आमदोरफ्त मुकम्मल बहाल हो जाएगी। तेल की कीमत गिर रही है, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत के लिए जेडी वेंस जिनेवा जाएंगे। मैं भी जिनेवा जा रहा हूँ। हो सकता है तकरीब में शिरकत करूँ, लेकिन यकीन से नहीं कह सकता। वादों पर अमल दरामद से पहले ईरान को पाबंदियों में रिलीफ नहीं मिलेगा।
ईरान मामले पर कुछ तकनीकी तफसीलात तय होना बाकी, तब्दीली भी हो सकती है, लेकिन देखेंगे तेहरान कहां तक समझौता करने के लिए तैयार होता है। सदर ट्रंप जुमे से पहले मुआहदे का मतन जारी करने का फैसला कर सकते हैं। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस की मीडिया से गुफ्तगू, कहा फिलहाल कोई रकम जारी नहीं की गई। पाबंदियों का खात्मा यूरेनियम अफजूदगी के खात्मे से मशरूत। मुआहदे के तहत जौहरी मुआयनाकार यकीनी तौर पर ईरान वापस जाएंगे। हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात के दौरान 60 दिन तक आबने हुर्मत से आमदरफ टोल फ्री होगी। ईरान मुआहदे की पाबंदी करता है तो इसे फवायद हासिल होंगे। अमरीका ईरान मुआहदे के बाद अहम पेशरफ्त। आबनाए हुर्मुज़ से बहरी जहाज़ों की आमदरफ्त जारी। 3 ऑयल टैंकर्स और 2 ईरानी जहाज अमरीकी नाकाबंदी से गुजर गए। ईरानी मीडिया का दावा। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक अमरीकी इंतजामिया ईरान के लिए $300 अरब के सरमायाकारी फंड की इजाज़त देने पर गौर कर रही है। यूरोप, जनूबी कोरिया और जापान समेत एशिया के कई कारोबारी इदारे दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। फंड का इजरा मुजव्वज़ा मुफाहमती याददाश्त की शराइत पर अमल से दरामद से मशरूत होगा। मुफाहमती याददाश्त पूरे खित्ते और मज़ामती क़ुव्वतों के लिए बाइस फ़ख्र। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के 90% अरकान ने MOU की हिमायत की। ईरानी सदर का दावा, कहा मुआहदे पर अमल दरामद से मुल्क के बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। अब्बास अरागची बोले, मुफाहमती याददाश्त दस्तखत के बाद मुज़ाकरात का पहला दौर शुरू होगा। जुमे को जनेवा में दोनों मुज़ाकराती टीमों के सरबराहान मिलेंगे। अब्बास अरागची ने अमन मुआहदे के निफाज का जिम्मेदार अमरीका को करार दे दिया। कहा बातचीत और मुआहदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाने पर जोर देंगे। ईरान का हर सूरत मुआहदे की पासदारी का आज़म। अमरीका पर वादों को पूरा करने के लिए मुनासिब इक़दामात पर जोर। जिनेवा जाने से पहले खित्ते के मुमालिक के दौरे का ऐलान। मुफाहमती याददाश्त पर एतमाद में लिया जाएगा। मतन दस्तखत के बाद शाया करने का ऐलान। इस्माइल बकई कहते हैं, जारहियत से हुए नुकसान को कभी नहीं भूलेंगे। बेमिसाल कुर्बानियां देकर अपना दिफा किया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक मुफाहमती याददाश्त का मतलब दुश्मन पर एतमाद करना नहीं। पाकिस्तान अमरीका ईरान मुआहदे पर बाज़ाबता दस्तखत की तकरीब का मेज़बान। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं, जंग के शोले बुझाने के लिए फील्ड मार्शल ने शब रोज़े किए। मौरिख हमेशा पाकिस्तान का नाम सुनहरे हुरूफ में लिखता रहेगा। मुज़ाकरात के दौरान कई नशेब फराज आए। बाज़ औक़ात लगता था मामला अभी खत्म हो जाएगा। मुश्किल हालात में भी सब्र का दामन नहीं छोड़ा। शहबाज शरीफ का अमन मुआहदे के समरात हर पाकिस्तानी तक पहुँचाने का अज़्म। अमरीका ईरान डील के बावजूद तवानाई बहरान बरकरार रहेगा। सप्लाई चेन का तातुल मुकम्मल खत्म होने में वक्त लगेगा। IMF का मुफाहमती याददाश्त का खैर मकदम। MD क्रिस्टीना जॉर्जिवा का कहना है कि आलमी मुआशी सुस्त रवी नजर नहीं आती, लेकिन खतरात बहुत ज्यादा हैं। मौजूदा तनाज़े की शिद्दत और रसद में रुकावट आलमी तरक्की के लिए बड़ा खतरा करार। आपने कहा था, आपने बर्दाश्त किया तो, लेकिन अभी आवाम के ऊपर इतना जुल्म ना करें, उनके पे इंसाफ करें और पेट्रोल सस्ता करें। अब चूँकि जंग ख़त्म हो गया तो इनको चाहिए कि जो पेट्रोल की जो असल प्राइस है वो लेके आए। जब पेट्रोल नीचे आएगा तमाम चीज़ें सस्ती होंगी। जैसे ये ऊपर गए, ऐसे ही इसे मोहब्बत से नीचे लाकर इस आवाम को रिलीफ जितना सा आप दे सकते हैं तो दें। आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता, पाकिस्तान में कीमतें बदस्तूर आसमान पर। वज़ीर-ए-आज़म साहब अपना वादा पूरा करें। शहरियों की अपील। पेट्रोल और डीजल की पुरानी कीमतों की बहाली का मुतालबा। अमरीका ईरान मुआहदे के बाद तेल की कीमतों को रिवर्स गियर लग गया। मौशी माहिरीन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इस्तेहकाम के लिए पुरुम्मीद। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी, मुआशी और अमन अमान की सूरत हाल पर बातचीत। ईरान अमरीका मुफाहमत खित्ते के इस्तेहकाम व अमन के लिए खुशाइन करार। अमीर जमात इस्लामी ने सोमालिया में फंसे पाकिस्तानियों का मामला भी उठाया। बगैर किसी आईनी तरमीम के नया बजट मंजूर किया जाएगा। पीपल्स पार्टी मुल्क के मुफाद में तमाम सौदे करेगी। तनख्वाहों में 7% इजाफे का फैसला कैसे हुआ? क्या लॉटरी निकाली गई? पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल की कौमी असम्बली में गरज बरस। कहा, मुल्क की दिफा पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। फिक्स टैक्स का दायरा कार बढ़ाना चाहिए।
पंजाब का 5,131 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह में इजाफा विफाक के फैसले के मुताबिक होगा। तनख्वाहों के लिए 650 अरब और पेंशन के लिए 505 अरब 80 करोड़ मुख्तस। मजदूर की माहाना उजरत में इजाफा मुतवक्के। तालीम के लिए 900 अरब से जायद। सेहत के लिए 680 अरब के हजम का तखमीना। पंजाब काबीना ने बजट की मंजूरी दे दी। सिंध और बलोचिस्तान के बजट कल पेश किए जाएंगे। सिंध के मजमूई तरक्याती बजट में 15 से 20% कटौती की तजवीज़। मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7 से 10% इजाफा मुतवक्के। अगले माली साल के बजट में कराची के तरक्याती स्कीमों के लिए फंड्स में कटौती नहीं की जाएगी। केपी में 2 बजट तैयार, एक पूरे साल के लिए और दूसरा सिर्फ 3 माह के लिए होगा। इजलास कब बुलाना है, सूबाई हुकूमत फैसला ना कर सकी। कश्मीर की तकसीम बरे सगीर का नामुकम्मल एजेंडा। पाकिस्तान ने हमेशा अपने कश्मीरी भाइयों की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत की। चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी बराए कश्मीर राना कासिम नून की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कश्मीर के हुसूल की जंग में पाकिस्तान मुसलसल कुर्बानियां दे रहा है। ईरान अमरीका मुआहदे पर वजीर आजम और फील्ड मार्शल को मुबारकबाद। अटक में सीटीडी का एक्शन। फितनल ख्वारिज के 5 दहशतगर्द हलाक। खुदकुश जैकेट, दस्ती बम, एसएमजी राइफल्स, गोलियां और बारूदी मवाद बरामद। हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दी तकरीब कारी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थी। चकवाल में सीसीडी एहलकार की फायरिंग से पाकिस्तानी नैयाद ऑस्ट्रेलवी बच्ची का कत्ल। वालिद का तफ्तीश पर अदम एतमाद। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। वजीर आजम से नोटिस लेने की अपील। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने केस को हाई प्रोफाइल करार देते हुए मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। और फुटबॉल वर्ल्ड कप के धुआंधार मैचेस। बड़ी टीम्स छोटी टीम्स को हराने में नाकाम। साबिक चैंपियन स्पेन और पहली बार वर्ल्ड कप खेलने वाली केप वर्डे का मैच बगैर किसी गोल के बराबर। कई हमलों के बावजूद वर्ल्ड नंबर 3 स्पेन एक भी गोल न कर सकी। आलमी कप में 1 पॉइंट मिलने पर केप वर्डे में जश्न। हजारों मद्दाह सड़कों पर निकल आए। सऊदी अरब और यूरुग्वे का मैच 1-1 गोल से बराबर। न्यूजीलैंड और ईरान के दरमियान सनसनीखेज मैच 2-2 की बराबरी पर खत्म हुआ। मिस्र ने बेल्जियम को अपसेट करने का सुनहरी मौका गंवा दिया। मैच 1-1 से ड्रॉ।